हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस इन स्पेशल एजुकेशन में। मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। होपफुली उम्मीद है कि आप सभी अपने टीजीटी स्पेशल एजुकेशन जो डीओई का होने वाला है उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रह रहे होंगे। ये एज ए प्रैक्टिस सेट आप मान लीजिए आपके साथ चल रहे हैं कंटिन्यू। अब जो आज से जो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं टूवर्ड्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन है। इंक्लूसिव एजुकेशन स्पेशल बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है, इसलिए हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन शब्द कहाँ से आया, कैसे आया, सबसे पहले किसने इसका प्रयोग किया, उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो इसी के साथ हम पहला अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। शब्द समावेशी एक है। द वर्ड इंक्लूसिव इज ए इंक्लूसिव शब्द इंक्लूजन शब्द है। इंक्लूजन शब्द जो लेटिन पद है, लेटिन टर्म है, लेटिन भाषा का शब्द है। हु इज़ द फादर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का जनक कौन है? ओविड डैक्रोली। समावेशन के कितने स्तंभ हैं? दोस्तों, समावेशन के 7 स्तंभ दिए गए हैं, जिस प्रकार से जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में 4 दिए हैं। शब्द समावेशन कब गढ़ा गया था? समावेशन शब्द की उत्पत्ति कब की गई थी? समावेशन शब्द की उत्पत्ति 1980 में की गई थी। समावेशन की अवधारणा को पहली बार कहाँ मान्यता प्राप्त हुई थी? समावेशन की अवधारणा को पहली बार कनाडा में मान्यता प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे इसी के साथ। द टर्म इंक्लूसिव एजुकेशन अपेयर इन द 1980 एज एन अल्टरनेटिव टू इंटीग्रेटेड एजुकेशन। दिव्यांग बच्चों के लिए सेवाएं पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुई हैं। हालांकि 1970 के दशक से पहले अधिकांश दिव्यांग छात्रों को में सेवाएं दी जाती थी। आवासीय कार्यक्रम रेजिडेंशियल प्रोग्राम में ही इनको पढ़ाया जाता था, लिखाया जाता था और ATL सिखा दिया जाता था। उससे ज़्यादा कुछ नहीं सिखाया जाता। तो बच्चों को एजुकेशन में NOC ऑप्शनल सब्जेक्ट दे दिए, उन सब में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। कौन सा कथन सबसे पहले समावेशी शिक्षा पर जोर देता है? कौन सा कथन सबसे पहले समावेशी शिक्षा पर जोर देता है? सालामांसा डिक्लेरेशन। तो इसे क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। विच वन इज नॉट ए स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, कौन सा विद्यालय भारतीय दर्शन का नहीं है? कौन सा विद्यालय भारतीय दर्शन का नहीं है? तो दोस्तों, समाख्या, वेदांता और न्याया, ये तो इंक्लूसिव एजुकेशन में ही आते हैं। जो ग्रामिका है, ग्रामिका जो है वो इसमें नहीं आता है, भारतीय दर्शन में नहीं आता है। एक IIEP में कितने घटक होते हैं? एक IIEP में कितने घटक होते हैं? 8 घटक होते हैं। में दुनिया में सबसे ज़्यादा श्रवण बाधित व्यक्ति हैं? कौन से कंट्री में सबसे ज़्यादा श्रवण बाधित व्यक्ति हैं? रूस में। 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों को योजना के तहत मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। IEDSS और रमसा। वेयर द सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट वाज सेटअप बाय MSJE गो। वेयर द सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट वाज सेटअप बाय MSIJE गोई। तो इसका आंसर होगा ग्वालियर। क्या आंसर है दोस्तों? ग्वालियर। व्हाट डज COEDS स्टैंड फॉर? इसका आंसर आप अपने आप देखेंगे क्या होगा। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। What was total estimated cost of COEDS? कितनी कॉस्ट है इसकी? लगभग इसकी कॉस्ट दोस्तों 171 करोड़ होती है। रिसर्च ऑन द सपोर्ट ब्रेन ही हमारा रिसर्च करता है। देखो, रिसर्च मैन पावर किसके पास होते हैं? हमारे ब्रेन के पास होते हैं। हम जो क्या सोचते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, इसलिए से रिसर्च ऑन द ब्रेन सपोर्ट बोला गया। क्वेश्चन नंबर 17 पर आएंगे। ADHD अफेक्ट द नेटवर्क ऑफ द ब्रेन। ADHD अफेक्ट द नेटवर्क ऑफ द ब्रेन स्टेटिस। हेलन केलर बताती है कि एनी सुलिवान ने उनके जीवन को किसके द्वारा बदल दिया? हेलन केलर एक्सप्लेन दैट एनी सुलिवान चेंज हर लाइफ बाय होम। किसके द्वारा बदल दिया? गिविंग केलर होप। गिविंग केलर एक उम्मीद के सहारे है
हेलेन केलर का जीवन बदल गया था। एक उम्मीद से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, किसी काम को करता है। जितना आप एक तैयारी कर रहे हो इस समय DSSB की स्पेशल एजुकेशन में, इसी उम्मीद पे तैयारी कर रहे हो कि कल को हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमें अच्छे नंबर लाना है, अच्छे नंबर लाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमारी एक गवर्नमेंट जॉब होगी, हमारी लाइफ एक स्टेबल हो जाएगी और हम अच्छे से अपना जीवन जी सकेंगे। ये सब एक उम्मीद ही तो है। बाय होम द टर्म टोटल कम्युनिकेशन वाज कौन? बाय होम द टर्म टोटल कम्युनिकेशन वाज कौन? बॉब होलकॉम। बॉब होलकॉम। क्वेश्चन नंबर 20 से चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक विज्ञान की ऐतिहासिक व्याख्या थी? निम्नलिखित में से कौन सी मनोवैज्ञानिक विज्ञान की ऐतिहासिक व्याख्या थी? महामारी। प्लेज। व्हाट इज अप्रोप्रिएट टीचर चाइल्ड रेशो CWSN। चाइल्ड रेशो CWSN का क्या है? 1 से 8। 1 से 8, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले तो 1 से 10, 10, 15 करवा रहे हैं बच्चों से, 15 से कम तो कराते ही नहीं है। और प्राइवेट स्कूल वाले स्पेशल एजुकेटर भी रखते हैं, नॉर्मल टीचर रखते हैं, और जब कोई वेरिफिकेशन आती है तो उसी को स्पेशल एजुकेटर दिखा देते हैं। उस बच्चे को पढ़ाएगा नॉर्मल बच्चों को ही, उसके बाद डिग्री होगी स्पेशल की, बस CBSE से बचने के लिए। सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार एक अधिकार है। सही बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार एक अधिकार है। माननीय हुमैन। विभिन्न समायोजन अनुकूलन के माध्यम से अवसर प्रदान करता है। विभिन्न समायोजन अनुकूलन के माध्यम से अवसर प्रदान करता है। कार्यात्मक प्रतिरूप फंक्शनल मॉडल। इन पीपल विद डिसेबिलिटी आर गिवन द लीगल राइट टू बी सिक्योर इन द सोसाइटी। लीगल इंक्लूजन में दिव्यांग लोगों को समाज में सुरक्षित होने का कानूनी अधिकार दिया जाता है। कानूनी समावेशन। द एक्सटेंट टू विच ए लर्नर इज एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द टास्क इज अडेप्टेशन। पार्टिसिपेशन। एक विद्यार्थी के सतत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल है, यह है भाग लेना एक अनुकूलन प्रक्रिया है। तो इसके साथ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पे चलेंगे। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ करिकुलम अडेप्टेशन। करिकुलम अडेप्टेशन के कितने प्रकार होते हैं? तो ये करिकुलम अडेप्टेशन के दोस्तों 9 प्रकार होते हैं। द सोशल एक्सक्लूजन एंड नेगेटिव एटीट्यूड रिजल्ट इन सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दस लीड्स टू एक्सक्लूजन एंड बैरियर। सामाजिक बहिष्कार और नकारात्मक दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप सामाजिक भेदभाव होता है और इस प्रकार बहिष्करण और आधारित बाधा उत्पन्न होती है। सामाजिक सोशल। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र के व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम IEP का एक आवश्यक घटक है? IEP का एक आवश्यक घटक जो है वो हमारा एनुअल गोल्स होता है, जो वार्षिक होता है। शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। 2 तरह के गोल होते हैं। शॉर्ट टर्म होता है 3 महीने 6 महीने का। लॉन्ग टर्म जो गोल है वो तो 1 ईयर का होता है कंप्लीट। और आपका गोल क्या है? DSSB में एक स्पेशल एजुकेटर की सरकारी नौकरी पाना। आइडिया के तहत निम्नलिखित में से कौन से आयु समूह प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएं प्राप्त करने के लिए योग्य हैं? 0 से 2 ईयर्स के। CWSN को संस्थागत रूप से कब अलग थलग कर दिया जाता है और भेदभाव किया गया है? 19वीं शताब्दी के दौरान। वैन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट एट ग्वालियर मध्य प्रदेश लेड ऑन 26 सितंबर 2020। 26 सितंबर 2020। द नेशनल ट्रस्ट हैज़ इस्टेब्लिश ए नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर डिस्प्ले ऑफ अवेलेबल असिस्टिव डिवाइस कॉल संभव। राष्ट्रीय न्यायालय ने उपलब्ध सहायक उपकरणों के प्रदर्शन के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन केंद्र की स्थापना की है जिसे कहा जाता है संभव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडल ऑफ कोलैबोरेटिव टीम बिल्डिंग? कोलैबोरेटिव टीम बिल्डिंग। इंट्राडिसिप्लिनरी मॉडल। द इंडिविजुअलाइज फैमिली सर्विस प्लान फोकस। द इंडिविजुअलाइज फैमिली सर्विस प्लान फोकस। द फैमिली परिवार पे आता है इसका आंसर।
व्यक्तिगत परिवार सेवा योजनाएं परिवार पर केंद्रित है। सभी प्रकार की सेवाएं हैं, जितने भी वो है व्यवसाय हैं, सब परिवार के ऊपर ही तो केंद्रित होती है। परिवार ना हो तो कौन काम करेगा? कोई नहीं करेगा। रोटी तो सबको मिल ही जाती है खाने के लिए एक टाइम की। वाट टाइप्स ऑफ असिस्टमेंट आर मोस्ट कॉमनली यूज इन असिस्टिव टेक्नोलॉजी। सहायक तकनीक में आमतौर पर किस प्रकार के आकलन का उपयोग किया जाता है? प्रत्यक्ष निरीक्षण। द रैट मॉडल हेल्प्स डिटरमाइन इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। हेल्प्स डिटरमाइन इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। प्री स्कूल स्पेशल एजुकेशन इज डिफाइंड एज स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज बिटवीन द एज ऑफ 3 से 5 years। 3 से 5 year। Which of the following is not one of the 5 developmental domains recognized of idea? निम्नलिखित में से कौन सा आइडिया द्वारा मान्यता प्राप्त 5 विकास क्षेत्र में से एक नहीं है? एक नहीं है। शैक्षणिक एकेडमिक। Which special education categories has the highest incident? Which special education category has the highest incident? Specific learning disabilities। Specific learning disabilities। The IEP must be received at least by the IEP team and the parents annually। The IFSP must be received at least। The IFSP must be received at least। Bio manually। Most students with disabilities receive their education primary कहाँ है? इन सेटिंग जनरल एजुकेशन। अधिकांश दिव्यांग छात्र प्राथमिक रूप से व्यवस्था में अपनी शिक्षा प्राप्त सामान्य शिक्षा व्यवस्था में अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं। कितने अध्याय हैं RPWD एक्ट 2016 में? कितने अध्याय हैं? तो दोस्तों ये 17 अध्याय हैं, इसका आपको पता होना चाहिए। कितनी धाराएं हैं RPWD एक्ट 2016 में? ये बताने की मेरे को ज़रूरत है नहीं वैसे। 102 सेक्शन है। समावेशन एक बुनियादी मानव अधिकार है, ना कि विशेष अधिकार है, यह कथन है। समावेशन एक बुनियादी मानव अधिकार है, ना कि विशेष अधिकार है, यह कथन है। सही है बिल्कुल यह कथन। क्वेश्चन नंबर 46 पे आएंगे। एजुकेशन इज एन अप्रोच टू एडुकेट ऑल चिल्ड्रन हु आर एट रिस्क फॉर नेग्लेक्ट इन एजुकेशन सिस्टम। इंक्लूसिव। शिक्षा उन सभी बच्चों को शिक्षित करने का तरीका जो शिक्षा प्रणाली में उपेक्षा के जोखिम में है। समावेशी। Children with have a strong sensory issues। Children with having a strong sensory issue ASD। Material is a variety of materials used in school। Adaptation। The term disability for a large number of children was artificial manufacture। 30 से 40%। Had highlighted the importance of educating children with disabilities in regular school। कोठारी कमीशन ने दिव्यांग बच्चों को नियमित विद्यालय में शिक्षित करने के महत्व पर प्रकाश डाला। कठोरी आयोग पर। फर्स्ट फॉर्मल स्टेप्स टूवर्ड्स इंक्लूजन इन इंडिया IEDS। Which of the following is not a category of disabilities? Digestive disorder। Which space for classroom arrangement most effective for hearing impaired? सर्कुलर गोलाकार। कक्षा व्यवस्था के लिए कौन सा स्थान श्रवण बाधिक के लिए सबसे प्रभावी है? गोलाकार, गोल घेरे में बैठाना। अनुकूल सीखने के कार्य आवंटन और परीक्षण के लिए अवगठित समय है। अडेप्टेशन इज द टाइम अलॉटेड फॉर लर्निंग, टास्क अलोकेशन एंड टेस्टिंग। इंग्लिश में एक बार के मैं समझ आ रहा है, हिंदी में तो समझ में नहीं आया क्या लिख रहा है। टाइम समय। बैरियर आर एलिमेंट ऑफ बिल्डिंग
और आउटडोर स्पेस डेट क्रिएट बैरियर्स टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। बाधाएं इमारतें या बाहरी स्थानों के तत्व हैं जो दिव्यांग व्यक्ति के लिए अवरोध पैदा करते हैं। बैरियर्स होते हैं जो हम दिव्यांग बच्चा सीखना चाह रहा उसको, उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे हमारी ये आप देखो बसें हैं DTC की चलती हैं, इसमें दिव्यांग बच्चों को चढ़ने और उतरने में बैरियर्स है। हालांकि इनमें चढ़ाने के लिए कोई रैंप दे रखी है, बना रखी है, लेकिन उस रैंप का कोई भी कंडक्टर यूज नहीं करता, ना कोई ड्राइवर यूज करता उस रैंप का। कभी नहीं देखा मैंने यूज करते उस रैंप का। वो दिव्यांग बच्चे के लिए ही है रैंप बस के अंदर। उस रैंप से दिव्यांग को चढ़ाओ, दिव्यांग से ही उस रैंप से उतर। हाँ, बस के अंदर दिव्यांग सीट है, लेकिन वो चढ़ भी जाएगा तो सीट के लिए बोलना पड़ता है कि मैं दिव्यांग मुझे सीट दे दो। ये बैरियर्स हैं, बहुत सारे बैरियर्स हैं। तो इन सब बैरियर्स से बचने के लिए इन सब बैरियर्स, ये जो हमारे जो ये सब बैरियर हैं, ये इससे क्या करता है, इससे जो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब एक तो होता है कि हमारे अनुसार है, एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, चलो वो इसमें एडजस्ट हो जाता है। एक होता है फैक्चुअल, मतलब कि जैसे हम मतलब जिस तरीके से हम चाहते हैं उस तरीके से हमारे अकॉर्डिंग हो। तो RPW अधिनियम 2016 ने अपने खंड में समावेशी शिक्षा को परिभाषित किया है। समावेशी शिक्षा अपने 2M डिसेबिलिटीज कोज एंगुइश टू दोज अफेक्टेड एंड टू देयर फैमिलीज with assistance and training the disabled can become useful citizen and lead fulfilling lives. Said by whom? इंदिरा गांधी। कम्युनिटी बेस्ड CBR विकसित की गई है। CBR विकसित की गई है WHO। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए मूल्यांकन रणनीति में क्या शामिल होते हैं? विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के मूल्यांकन में क्या शामिल होते हैं? अनुसूची विराम विच ऑफ दीज फील्ड्स फोकस ऑन सोशल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट डिसेबिलिटी। इनमें से कौन सा क्षेत्र छात्र अक्षमता के सामाजिक पहलू पर केंद्रित है? सोशोलॉजी। समग्र शिक्षा अभियान स्टार्टेड इन विच ईयर? समग्र शिक्षा अभियान स्टार्टेड इन विच ईयर? 2018-19। हाउ मच प्रोविजन फॉर CWSN पर चाइल्ड पर एनम टू RS इंक्लूडेड अंडर समर शिक्षा अभियान? अंडर समर शिक्षा 3000 बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पर जोर देती है। RTI अधिनियम की धारा दिव्यांग बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पर जोर देती है। 3 क्लोज 2, 3 का क्लोज 2 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलेंगे। समर शिक्षा अभियान के तहत विशेष आवश्यकता वाली लड़कियों के लिए वृत्ति 9th से 12th कक्षा से लेकर तक बढ़ा दिया गया है। कब तक बढ़ा दिया है? 1st to 12th कर दिया गया है दोस्तों। आगे चलते हैं। ए रीडिंग सीरीज फॉर ऑल डेवलप बाय NCERT एज एन इंक्लूसिव लर्निंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ए सप्लीमेंट्री अर्ली रीडिंग सीरीज। सभी के लिए एक पठन श्रृंखला NCERT द्वारा एक पूरक प्रारंभिक पठन श्रृंखला के रूप में एक अनुकरणीय समावेशी शिक्षण सामग्री विकसित किया गया है। बरखा के बारे में पहले बता चुका हूँ आपको। विच रिपोर्ट फर्स्ट एडवोकेटेड फॉर CWSN टू स्टैंड इन मैन स्ट्रीमिंग सेटिंग इन 1944? सर्जेंट रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 67 पाएंगे। ऑल द रिक्वायर्ड सपोर्ट विल बी मेड अवेलेबल टू स्टूडेंट इन द रेगुलर क्लासरूम। नियमित कक्षाओं में छात्रों को सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। नियमित कक्षा में छात्रों को सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन। अतिरिक्त सहायता के लिए बच्चों को संसाधन कक्षा में रखा गया। अतिरिक्त सहायता के लिए बच्चों को संसाधन कक्षा में रखा गया है। एकीकृत शिक्षा इंटीग्रेटेड एजुकेशन। गैर अक्षमता समक्ष लोग की तुलना में अक्षमता वाले युवा उम्र में महाविद्यालय में भाग लेने की संभावना है 50%। यूथ विद डिसेबिलिटीज आर 50% एज लाइकली टू पार्टिसिपेट इन कॉलेज एट द सेम एज
नॉन डिसेबल पर्सन। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलेंगे। व्हाट मेजर डिसेबिलिटीज एजुकेशन लेजिस्लेटिव वाज एनेक्टेड इन 1975। एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप चिल्ड्रन एक्ट 1975 में कौन सा प्रमुख दिव्यांगता शिक्षा कानून अधिनियम किया गया है? सभी दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा अधिनियम। अकॉर्डिंग टू RPWD एक्ट 2016 विजुअल एम्पायरमेंट एंड हियरिंग एम्पायरमेंट इज आर कम्स अंडर इन विच कैटेगरीज? अंडर विच इन कैटेगरी फिजिकल डिसेबिलिटीज। वाट इज नॉर्मल हियरिंग एबिलिटी? सामान्य सुनने की क्षमता क्या? वाट 26 से होगी दोस्तों, इसमें गलत है आंसर। 10 से 19। सामान्य सुनने की क्षमता क्या है? वाट इज अ नॉर्मल हियरिंग 26 dB होती है मिनिमम। आर डाइवोर्स एंड इंक्लूड स्टूडेंट विद डिफरेंट इंटरेस्ट नीड्स लर्निंग स्टाइल एंड कल्चर बैकग्राउंड। इंक्लूसिव एजुकेशन। WHO report on disabilities about of world population lives with some form of disabilities 15%। WHO report on disabilities about world अक्षमता पर WHO का प्रतिवेदन विश्व की 15% आबादी किसी न किसी रूप में अक्षमता के साथ चलती है। बिल्कुल सही बात है। बरखा इंक्लूड स्टोरी बुकलेट। बरखा में 40 कहानियाँ पुस्तिकाएँ शामिल हैं। बरखा में 40 कहानियाँ पुस्तिकाएँ शामिल हैं। WHO के अनुसार 2 से 4% PWD दुनिया में कार्य करने में महत्वपूर्ण कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई अक्षमता पर पहला विश्व प्रतिवेदन है। क्वेश्चन नंबर 78। किस देश में दिव्यांगता की सबसे अधिक व्यापकता है? किस देश में दिव्यांगता सबसे अधिक व्यापकता है? चीन का अर्थ है सभी उम्र के दिव्यांग और एशियन के साथ पहचाने जाने वाले शिक्षार्थियों को कुछ अनुकूलन और संसाधनों के साथ नियमित शिक्षा व्यवस्था में रखा जा एकीकृत शिक्षा। इंटीग्रेटेड एजुकेशन is the practice of educating students in an exclusive setup and in a way that address their differences and needs through individual teaching. Special education is the practice of placing students with special education service in a regular classroom during specific पीरियड्स बेस्ड ऑन देयर स्किल। विशेष शिक्षा सेवाओं वाले छात्रों को उनके कौशल के आधार पर विशिष्ट अवधियों के दौरान एक नियमित कक्षा में रखने की प्रथा है। मैन स्ट्रीमिंग व्हाट इज द एटोमनी ऑफ द वर्ड? अक्षमता शब्द का विलोम क्या है? अक्षमता शब्द का विलोम दोस्तों क्या होगा? इसका आंसर आप अपने आप बताएंगे। मानव में सामान्य सुनने की क्षमता dB में क्या है? इसमें तो एक भी नहीं, गलत है, 26 है। 26 dB होती है। इनक्लूसिव इज ए बेसिक राइट एंड नॉट ए प्रिविलेज। समावेशक बुनियादी अधिकार विशेष अधिकार नहीं है। मानव ह्यूमन। वैन द वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेटेड। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। स्कूल शुड अकोमोडेट ऑल चिल्ड्रन रिगार्ड्स ऑफ देयर फिजिकल इंटेलेक्चुअल सोशल लिंग्विस्टिक और अदर कंडीशन। विद्यालयों को सभी बच्चों को उसकी शारीरिक बौद्धिक सामाजिक भाषा या अन्य स्थितियों की परवाह किए बिना समायोजित करना चाहिए। सालामांसा घोषणा 1994। भारत में समावेशी शिक्षा संविधान के प्रमुख प्रावधान। अनुच्छेद 45 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। जो हमारा आर्टिकल 14 है वो सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और फ्री एजुकेशन शिक्षा की बात करता है।
क्वेश्चन नंबर 88, जो मीटिंग सम्मेलन 1990 को के नाम से जाना जाता है? सभी के लिए शिक्षा। सभी के लिए शिक्षा। समावेशन एक दर्शन है जो इस विचार को स्वीकार करता है कि हर किसी के पास योगदान करने के लिए कुछ मूल्य और सभी को संबंधित होने का अधिकार है। किसके द्वारा कहा गया है? समावेशन एक दर्शन है जो इस विचार को स्वीकार करता है कि हर किसी के पास योगदान करने के लिए कुछ मूल्य और सभी को संबंधित होने का अधिकार है। किसके द्वारा कहा गया है? लिसा फ्रीडमैन। लिसा फ्रीडमैन के द्वारा। एनी लॉस और अबनॉर्मलिटी ऑफ ए साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मनोवैज्ञानिक शारीरिक या आंतरिक संरचना का कोई नुकसान या असामान्यता है तो वो इसका आंसर आएगा हैंडीकैप। abnormality generally taken to be at the organ level। abnormality generally taken to be at the organ level to be at the organ impairment ना कुछ समय के लिए जो क्षति हो जाती है हाथ पैर में, फिर बाद में जो है धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, उसको बोलते हैं इम्पायरमेंट। एक इंसान के लिए सामान्य माने जाने वाले तरीके या श्रेणी में किसी गतिविधि को करने में किसी प्रतिबंध या क्षमता की कमी के रूप में जाना जाता है। अक्षमता। किसके रूप में? अक्षमता। कार्यात्मक प्रदर्शन और गतिविधियों की सीमा कमी है। कार्यात्मक प्रदर्शन और गतिविधियाँ सीमा की कमी है। डिसेबिलिटीज। व्यक्तिगत स्तर पर अक्षांति है। डिस्टेंस ओ एट ए पर्सनल लेवल डिसेबिलिटीज। रिजल्ट ऑफ एन इम्पायरमेंट और डिसेबिलिटीज। हैंडीकैप। that limits or prevent the fulfillment of one or several rules regarded or normal depending on age, sex and socio-cultural factors। जो उम्र, लिंग और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के आधार पर मानी जाने वाली या सामान्य मानी जाने वाली एक या कई भूमिकाओं की पूर्ति को सीमित या रोकता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, डिसेबिलिटीज। रिजल्ट इन सिचुएशन स्पेसिफिक लिमिटेशन का परिणाम स्थिति विशिष्ट सीमाओं में होता है। रिजल्ट इन सिचुएशन स्पेसिफिक लिमिटेशन। विकलांगता, हैंडीकैप। AIM का क्या अर्थ है? ऑडिएबल। AIM का अर्थ होता है दोस्तों एक्सेसिबल इंस्ट्रक्शनल मॉडल। एक्सेसिबल इंस्ट्रक्शन मॉडल। UN डिक्लेरेशन द डिकेड ऑफ डिसेबल पर्सन। UN डिक्लेरेशन द डिकेड ऑफ डिसेबल पर्सन 1983 से 1992। एशिया पैसिफिक डिकेड ऑफ डिसेबल पर्सन इज। दिव्यांग व्यक्तियों का एशिया प्रशांत दशक है। एशिया प्रशांत दशक है 1993 से 2002। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 100 क्वेश्चन के साथ हम तो आपको फिर दोबारा कल मिलते हैं और जो नेक्स्ट 100 क्वेश्चन होंगे वो भी 2 वर्ड्स इन इंग्लिश एजुकेशन के होंगे। 2 वर्ड्स इन इंग्लिश एजुकेशन के मैं टोटल आपको 300 क्वेश्चन कराऊंगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि दोस्तों आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मेरा चैनल आगे बढ़ सकता है, मैं और अच्छे से इन वीडियो को बना सकता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।